गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कावेरी की सहायक नदियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम लोग कावेरी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और देखो हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, किस तरह से कौन सी नदी यहाँ पे मिली हुई है और कौन सा बांध है, झरना है, सभी बताएंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखना, आपको याद हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो यहाँ से कर्नाटक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी है। ठीक है, और कावेरी नदी का धार्मिक व वैज्ञानिक रूप से काफ़ी महत्व है। कर्नाटक में इसे कावेरी अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में सिंचाई और बिजली आपूर्ति के लिए कावेरी नदी का इस्तेमाल किया जाता है। कावेरी नदी के डेल्टा में अच्छी खेती होती है। कावेरी नदी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित कृषि के रूप में घोषित करने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने किया है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, याद रखना। फिर देखो कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक के कोडांगू जिले के चेरगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वतमाला के ताला कावेरी से होता है। यह समुद्र तल से 1341 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब देखो हम लोग यहाँ से कावेरी का उद्गम स्थल पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल कावेरी पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखना। और कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? कर्नाटक में ताला कावेरी है। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, कावेरी नदी में सबसे पहले ऊपर से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना ऊपर से कौन सी नदियाँ मिली हैं। अच्छा, पहले हम लोग बांध पढ़ लो। देखो कावेरी नदी पे पहले तो कृष्णा राज सागर बांध है और दूसरा देखो यहाँ पे मैतूर बांध है, सलेम जिला में है। ठीक है, तमिलनाडु में। ध्यान से देखना, दोनों बांध याद रखना। एक तो कृष्णा राज सागर बांध है, दूसरा मैतूर बांध है, याद रखना। और फिर देखो यहाँ पे 3 झरना है, इम्पोर्टेंट, याद कर लेना। देखो हमने ऐसे ही बना दिया है। देखो सबसे पहले है जे यहाँ पे है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी यहीं पे है। और देखो फिर यहाँ ये है शिवना समुद्र झरना है, फिर है भारा चुक्की झरना और ये तीसरा झरना है हो गे नक्कल झरना। ठीक है, ये तीनों झरना हैं और ये यहीं पे मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर है, वो भी आप याद रखना। ठीक है, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो हम यहाँ से नदियाँ पढ़ेंगे। ये तीनों झरने याद रखना और ये कि यहीं पर मंदिर पड़ता है इसके पास में, तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भी यहीं पे है इसके कावेरी नदी के पास में। और देखो शिवना समुद्र झरना, भारा चुक्की झरना और देखो हो गे नक्कल झरना, तीनों याद रखना। ठीक है, फिर देखो अब हम नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी नदी मिली, ऊपर से ही सारी नदियाँ पढ़ेंगे। देखो हंगरी नदी पहली नदी मिली है, कावेरी की सहायक नदी है। दूसरी हेमावती नदी है। तीसरी सिमसा नदी है। और देखो फिर बाद में इधर है अरकावती नदी है। और देखो यहाँ पे चोबराई नदी है। फिर इधर देखो कोलीडम नदी है। ठीक है, ध्यान से देखना ऊपर वाली नदियाँ। सबसे पहले हंगरी नदी, हेमावती नदी, सिमसा नदी, अर्कावती नदी और फिर चोबराई नदी है, फिर कोलीडम नदी है। ठीक है, कोलीडम नदी है, याद कर लेना। फिर देखो नीचे वाली, अब नीचे की सारी नदियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले है लक्ष्मण तीर्थ नदी, फिर कबानी नदी है, फिर सुवर्णा नदी है, फिर नोयल नदी है, अमरावती नदी है। यहाँ पे याद रखना कावेरी की सबसे बड़ी सहायक नदी अमरावती नदी है। ठीक है, याद रखना। और देखो अमरावती की सहायक नदी नगनावती है। ठीक है, अमरावती की सहायक नदी है नगनावती। ठीक है, और फिर देखो इधर थिरुमनी मुत्थारू नदी, एक ये भी कावेरी की सहायक नदी, ये तमिलनाडु में है। तुमने बहुत से नाम सुने होंगे, जो बड़े अजीब नाम होते हैं वो तमिलनाडु के ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पे मैंने इकट्ठा लिख दिया है कावेरी की सहायक नदियाँ। कावेरी की सहायक नदियाँ हरंगी नदी, हेमावती नदी, सिमसा नदी, अर्कावती नदी, चोबराई नदी,
कोल्लिडम नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, कावनी नदी, सुवर्णा नदी, नोयला नदी और अमरावती नदी, नगनावती नदी और फिर देखो थिरुमनी मुथारू नदी। ठीक है, आदि नदियां हैं, याद कर लेना आप। और फिर देखो इधर लास्ट में महत्वपूर्ण शहर हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शहर हैं जो कावेरी नदी के तट पर हैं। तो देखो श्रीरंगपट्टनम है, मैसूर है, तिरुचिरापल्ली ये तमिलनाडु का है। ठीक है, मैसूर कर्नाटक का है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।